प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने, कई इनके सदस्यों ने ये कहा है कि किसानों ने प्रधानमंत्री महोदय को बदनाम कर रखा था कि प्रधानमंत्री महोदय अड़ियल हैं। ये बदनाम कर रखा था कि अड़ियल हैं। तो वो जो अड़ियल होने की उनकी जो छवि बना रखी थी, 3 काले कानूनों को रद्द करके प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी उस छवि को सुधार लिया है। यानी वो अड़ियल बताने वाली जो सोच थी उसको तोड़ दिया है, वो टूट गई है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बताना चाहूँगा, आप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय अड़ियल थे, अड़ियल हैं और अड़ियल रहेंगे। ये अड़ियल अभी भी हैं, वो छवि इनकी खराब नहीं, टूटी नहीं है, आज भी हैं। केवल इनका अगर कुछ टूटा है तो केवल इनका अहंकार टूटा है। अहंकार टूटा है। अड़ियल आज भी हैं ये, और अड़ियल आगे भी रहेंगे। अहंकार टूटा है, और वो भी हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि चुनाव आ गए थे, ये मजबूरी थी। और इससे प्रधानमंत्री महोदय ने साबित कर दिया है कि किसान आंदोलनजीवी नहीं है, आप चुनावजीवी हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप चुनावजीवी हैं। आपने साबित कर दिया कि चुनाव की वजह से आपने अपने अहंकार को भी तोड़ दिया फिलहाल के लिए। कि वो अहंकार जो 1 साल से आप मालाएं रटते आ रहे थे, आपके तमाम आदमी, आपने पूरे देश भर में आपने कितने पैसा बर्बाद किया है। जगह जगह आपके नेताओं ने जा के प्रोग्राम किए हैं, झूठे प्रोग्राम किए हैं। वहाँ सबको बताया है कि ये कृषि कानूनों के ये फ़ायदे हैं, और ये किसान खाम में बैठे हैं, कुछ चंद किसान वहाँ बैठे हैं। बहुत आपने छवि खराब करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री महोदय, एक अपने किसान के प्रति आपकी ये भावना बहुत ही दुखद थी, बहुत ही दुखद थी। आपने किसान को जिस नज़र से देखा है, जो शब्द इनके लिए यूज किए गए हैं, ये सचमुच बहुत पीड़ा के हैं, बहुत पीड़ादायक हैं। तो मेहरबानी करके आपके कार्यकर्ताओं को भी बताइए, प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अड़ियल होने की छवि नहीं टूटी है, वो छवि आज भी है, क्योंकि आप अड़ियल हैं। आप अड़ियल हैं तभी तो आप वन मैन शो चल रहा है। आपकी अकेले की सरकार चल रही है। कोई मंत्री सरकार में जो हैं आपके, वो कागजों में हैं, जमीन में नहीं है। कोई मंत्री डिसीजन लेने लायक नहीं है। जो डिसीजन होगा वो आप लेते हैं, आप लेते हैं, और कोई मंत्री आपका विरोध नहीं कर सकता। क्या मंत्री हैं वो? जो अपनी आत्मा को मार दिया जिन्होंने, वो मंत्री कहलाने के लायक नहीं है। अपनी आत्मा को मार के बैठे हैं। आपके गलत फैसलों का वो विरोध नहीं कर सकते हैं। आपकी गलत नीति के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे मंत्री रहने से? क्या फ़ायदा? ऐसे तो संतरी अच्छे हैं। संतरी अपने मन से तो कर रहा है, अपनी आज़ादी से तो कर रहा है वो ड्यूटी। बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय। तो आपका अड़ियल रुख जो था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये आपकी प्रवृत्ति है, ये आपकी जीवन शैली है। लेकिन अहंकार टूटा है, मगर अहंकार आपका दुनिया के सामने टूटा है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ी। मैं तो बहुत दिनों से आपसे मांग कर रहा था प्रधानमंत्री महोदय कि मत किसानों को ज़्यादा दर्द दीजिए। आपने गलती की है, आप माफ़ी मांगिए और उनकी समस्या का समाधान करके हाथ जोड़ के उनको यहाँ से विदा करिए। ये मैं आपको कह रहा था प्रधानमंत्री महोदय बहुत दिनों से। चलिए, आखिर में आपने माफ़ी मांगी, मगर इस माफ़ी से वो दर्द जाने वाला नहीं है। जो दर्द किसान झेल चुके हैं वो जाने वाला नहीं है। और आपका अड़ियल जो रवैया था, वो आज भी अड़ियल है। केवल अहंकार टूटा है, वो भी टेम्परेरी, फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव के बाद आप फिर वही खूंखार की तरह पेश आएंगे, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। संवैधानिक एजेंसी आपने अपनी मुट्ठी में कर रखी हैं। वरना सत्ता में बैठने वाले के पास अहंकार नहीं होना चाहिए। इस देश में अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं चलती है, मगर क्योंकि आपने तानाशाही चला रखी है, तो सबको आपने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तो ये आपका अहंकार भी जो टूटा है, वो टेम्परेरी टूटा है, परमानेंट नहीं टूटा है, ये हम जानते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय, हम आपकी भी, आपके नेताओं की भी, आपके कार्यकर्ताओं की, सबकी हम समझते हैं मानसिकता को, सबसे। मैं तो बल्कि कार्यकर्ताओं से आपके निवेदन करूंगा, आप अपने अंदर झांकिए, मत किसी व्यक्ति पूजा करिए। किसी की व्यक्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है। जो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं वो अपने परिवार को खराब कर रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं, और अल्टीमेटली देश को बर्बाद कर रहे हैं। आदमी की परख कीजिए, अच्छे और बुरे को पहचानिए, उसके सही काम और गलत कामों को उनके अंदर फ़र्क करिए, उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए। कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, आप उसकी पूजा कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है, गलत सोच है। ये केवल देश की बर्बादी की सोच है। और जहाँ देश बर्बाद हो रहा है तो आप कहाँ बचेंगे? आपका परिवार भी बर्बाद हो रहा है। पहले आपका परिवार होगा, समाज होगा, तब देश होगा। तो मेहरबानी करके इस सोच को बदलिए। और अपनी आपने जो माफ़ी मांग ली है, रद्द करने की बात कह दी है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अब ये मत जताने की कोशिश करिए
कि आप किसी भलाई में ये कदम उठाया है या किसी के ऊपर रहम करके उठाया है। नहीं, आपने रहम किया तो अपने आप पर किया है, क्योंकि आप चुनाव जीवी हैं। खुद के ऊपर आपने रहम किया। प्रधानमंत्री महोदय, अपने रहम को औरों पर मत थोपिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।